हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको जागरूक करता है, यहाँ तक कि उस परेशानियों का समाधान तक बताता है। तो ऐसा ही आज हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपने बहुत ही पैसे खर्च करके, अपनी जिंदगी की कमाई खर्च करके, जो आपने पाई पाई इकट्ठा किए थे, खून पसीने बहा करके जो पैसे आपने इकट्ठा किए थे, आप एक जमीन खरीदते हैं, उसके रजिस्ट्री करवाते हैं। भाई, रजिस्ट्री बहुत ही सेफ तरीका मानते हैं लोग कि भाई बहुत ही चैन की नींद आने वाली है हमें जो है। तो चैन की नींद ना आकर के आपकी नींद उड़ जाए, यानी कि आपको परेशानी हो जाए रजिस्ट्री के बाद भी, तो कैसा लगेगा। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे अलावा आपको कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री आप चेक कर लेंगे, ताकि आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपकी अपनी भाषा हिंदी में, जो कि शुद्ध सरल है, आपको समझा सके आपके अपने तरीके से, जो कि सरल भाषा है, जो कि हर कोई लोग उसको समझ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है। रजिस्ट्री हो गई फिर भी जमीन आपकी नहीं, ये 5 सच्चाइयां जान लो। रजिस्ट्री होने के बाद भी क्या क्या दिक्कत होते रहते हो, तब भी आपकी जमीन नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी दिक्कत है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, हमेशा की तरह जो कि हमने जो है कई क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए हैं। इनमें इसके अलावा भी अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, अब वो क्वेश्चन होना चाहिए इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। यहाँ तक कि अगर मुझे लगेगा कि इसमें जवाब देना बेहतर नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है कि आपको समझाऊंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या थे। सिर्फ रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं देती, क्या सही है? बिल्कुल सही है। सिर्फ रजिस्ट्री जो है आपको मालिकाना हक साबित नहीं करता। लोग जमीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। अब भैया हमारा तो टेंशन खत्म। लोग ये सोचते हैं हमारा टेंशन खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सेफ हो गए हैं, कानूनी रूप से भी और जमीनी रूप से। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है सर। सिर्फ रजिस्ट्री का मतलब क्या है, जो आप जमीन खरीद रहे हैं उसको खरीदने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है खरीदने का, जो कि आप रसीद के तौर पे जो है आपको खरीदते हैं। रजिस्ट्री यानी ये रसीद के तौर पर खरीदते हैं। लेकिन क्या परेशानी सकती है, आगे आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, खतामी और रजिस्ट्री का मैच न होना, बाप रे बाप, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा परेशानी यही है, खतौनी। क्योंकि रजिस्ट्री आप कराते हैं जब भी अपनी जमीन का, मान लीजिए कि आप इस जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, यानी कि आप इस जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं कराते हैं। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कई लोग समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आया तो आप देखिए, क्वेश्चन में आ गया। जिसको भी समझ में आ गया कि मैं क्या चीज की बात कर रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर गेस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद, यानी इसका 15 से 20 दिन बाद का जो प्रोसीजर है, क्या है, नामांतरण का। नामांतरण नहीं कराया है, रजिस्ट्री के कराने के जस्ट 15 से 20 दिन बाद या फिर हफ्ता 10 दिन बाद ही जो है वो एक नामांतरण का प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलोअप करना होता है। वो क्या होता है, वो होता है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग जो है, इसके रिकॉर्ड में आपका नाम आना, नामांतरण का मतलब यही होता है। यानी कि अगर नामांतरण आप कंप्लीट हो जाएगा तो इस खतौनी में आपका नाम शो करने लगेगा, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दिखने लगेगा।
यानी कि जिस नाम से आपने रजिस्ट्री कराई है उसी नाम की खतौनी भी हो जाएगी, तो ये मैच हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपकी जमीन को कोई आप वो क्या बोलते हैं, हड़प नहीं सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ। अगर आप जो है खतौनी में जो आपका नाम है, जो भी अल्फाबेट्स है, या तो जैसे कि अगर आपका रजिस्ट्री में नाम है राज, और नामांतरण में भी राज ही होना चाहिए, न कि राजू। जो राज उसमें है सेम वही नाम इसमें आना चाहिए, और वही नाम से आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। कोई इसमें एक भी अक्षर, एक भी मात्रा की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी वो मैचेबल मानी जाएगी, यानी कि रजिस्ट्री और खतौनी को मैच माना जाएगा आपको प्रूफ के लिए हो। क्योंकि जब भी कोई दावा करेगा तो प्रूफ आपको करना है, ना कि उसे, क्योंकि वो तो दावा कर ही रहा है। आप साबित कीजिए कि आप ही की जमीन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हमारा क्या है। और हाँ, अंत में हम ये बताएंगे कि जमीन लेने का सबसे सेफ और सही तरीका क्या है। अगर आप उसको सेफ उसके हिसाब से जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, तो उस तरह से आप जमीन जो है एक पर्टिकुलर सेफ जमीन आप ले पाएंगे, जो कि फ्यूचर में भी कोई आपको दिक्कत ना हो सके। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक आप लोग। तीसरा हमारा क्या है, जमीन पर पहले से चल रहा केस। सोचिए, कहो बहुत ही केस में ऐसा देखा गया है, बहुत ही मामलों में, कि लोग जब भी जमीन खरीदते हैं तो लोग भरोसा कर लेते एजेंट पे, एजेंट पे भरोसा कर लेते हैं। और एजेंट बोलता है, वो वह कोई प्लॉट दिखाने और बोलता है भाई साहब बहुत सस्ता प्लॉट मिल रहा है, आप जो है देरी मत कीजिए, तुरंत आप रजिस्ट्री करा लीजिए, आप तुरंत आप जो है रजिस्ट्री करा लीजिए। और आप भी बोलते हैं भाई साहब जहां मुझे आपके दिमाग नहीं चलता है, और आपके अपने परिवार में तो आप बता दे ही हैं, अपने परिवार में आपके दिमाग भी नहीं चलेगा, उनके दिमाग आप डाल देंगे, तो उस जगह पे जमीन का दाम चल रहा है मार्केट के हिसाब से 10 लाख रुपए, लेकिन हमें 3 लाख रुपए ही मिल रही है जमीन। तो आप भी सोचेंगे भाई किसी को भी कानो कान खबर ना हो और हम जमीन ले लेते हैं, आप एकदम सुमड़ी में जाते हैं, पैसे दे देते हैं, सोचते किसी को पता चलेगा तो वो जमीन ले लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब चिड़िया को दाना डाला गया तो बहुत सारी चिड़ियाओं को दाना डाला गया, ना कि सिर्फ आपको, लेकिन उसे चूहा किसने, उसको उठा के खाया किसने, सिर्फ आपने। और अक्सर लोग गलती वही करते हैं, लोग ये ध्यान नहीं देते कि वो जमीन मुझे मिल रही, मुझे उस एरिया के हिसाब सस्ती क्यों मिल रही है। आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप सवाल कीजिए, क्योंकि आपने जो मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं उसको नहीं गंवाना है, तो आप पूछिए, सवाल कीजिए आप। तो लोग वही का गलती करते हैं कि उसको जमीन खरीद लेते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है, और साथ में बाद में पता चलता है भाई साहब वो जमीन पे तो केस चल रहा है, अब आपके निपट गए पैसे, मतलब हो गए परेशानी। कितना साल चलेगा केस? 10 से 20 साल। पता चलेगा आपकी उम्र ही 70 साल है, 50 साल है, 5 साल है आप मर गए। जिंदगी का कोई तो भरोसा है नहीं, 5 साल का मर गए, आपके बाल बच्चे रोड पे। आप कभी सोचेंगे कि किसी अपने फ्यूचर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए हम जमीन खरीद दें, आप तो परेशानी दे गए उनको, कोई भी अच्छा काम करके नहीं रहे। जो केस वाली जमीन देंगे वो आपका बच्चा लड़ेगा, आपको तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या पता हार्ट अटैक से हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक से हो जाए, या फिर उसी जमीन के सामने आप मर रहे हैं, या फिर नेचुरल मौत है आपकी, कोई नहीं जानता। क्योंकि आपने उस जमीन का कोई भी लीगल वेरिफिकेशन ही नहीं कराया, आप सिर्फ एजेंट के बायकावे में चले गए और जमीन आपने ले ली। अंत में आपको मैं जरूर बताएंगे सबसे सही तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को बस देखते आ रहे हैं, तो भाई साहब आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कर ही दीजिए, आप बहुत देर कर दिया, अब आप कर ही दीजिए। अभी भी आप हमें देख रहे हैं सिर्फ, आप हमारा सब्सक्राइबर बनिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ध्यान दीजिए, कहीं आप इनमें से तो नहीं हैं। अगर आप जमीन लेने वाले हैं तब भी ध्यान दीजिएगा ये बातें। हमला क्या है, कब्जा नहीं मिला तो खतरा तय। अरे भाई साहब बिल्कुल तय है, तय ही तय है। आप तय नहीं, आप खतरा ही खरीद रहे समझ लीजिए।
क्योंकि जमीन लेने से पहले आपको जमीन पर कब्जा लेना है, सीधा रजिस्ट्री नहीं करवानी है। उसका लीगल वेरिफिकेशन करवाएं, चेक करवाएं कहीं केस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जो जमीन लेने वाले हैं वहां पे जाइए, देखिए, अगल बगल लोगों से वेरिफिकेशन कीजिए कि ये मैं जमीन खरीद रहा हूँ, क्या ये जमीन सही भी है कि नहीं। इतना आप ध्यान देते नहीं है, आप तो सीधा कफ्ती जमीन देख कर पड़ जाते हैं पीछे। भाई सस्ती जमीन मिल रही है हमें, तो हमें क्या है, जिंदगी भर दम ऐश करना है। फलाना ने तो ले ली जमीन 20 लाख रुपए की, मुझे तो 5 ही लाख में मिल रही है उसी के बगल में। ये सोचते सोचते आधी तो दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है, कब्जा किसी और का, जमीन गया आपके हाथ से। अब आप जब भी जाएंगे इसके बाद पेपर लेके, जिसने भी कब्जा किया है मारेगा आपको, एक तो एक पड़ाका, एक तमाचा मारेगा, बोलेगा निकाल, चल पहले फुर्सत में निकल। और आप, हमारे पास कागज है, तो सिर्फ कागज रहना ही जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं करता। और सिर्फ एक सच ये भी है, और सिर्फ कब्जा रहना जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं करता। आपके पास दोनों होना जरूरी है, जमीन के पे लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल कब्जा दोनों आपके पास रहेगा, तभी आप लीगल तौर पे इसके मालिक कहलाएंगे, ऐसे नहीं कहलाएंगे आप। अगला क्या है, फर्जी या अधूरी रजिस्ट्री। फर्जी, अब हम जानेंगे फर्जी रजिस्ट्री। कई मामलों में आपने देखा होगा कि कहीं पे तालाब रहता है, 10 साल बाद आप जब गए दिखते भाई वहां पे तो तालाब ही नहीं है, वहां पे क्या है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, घर बन गए, बड़े बड़े घर बंगले बन गए हैं, वहां पे जमीन बिक रही है, बहुत ही डेवलप हो गया है। अब आप क्या सोचेंगे, भाई लगता है कि बहुत अच्छा काम कर हो गया है, मैं भी जाके वहीं पे जमीन खरीद लेता हूँ। हम क्या, हाँ, हम ये किस बारे में बात कर रहे हैं, पहला स्टेप हम फर्जी के बारे में भी आ रहे हैं। फर्जी, ये फर्जी के बारे में वो बता रहा हूं मैं। तो आप सोचेंगे भाई बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, सोसाइटी बहुत अच्छी बन रही, रोड बड़े बड़े चौड़े फड़े मिल रहे हैं, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर मिलेगा वहां। तो आप जाते हैं वहां पे जमीन खरीद लेते हैं, और वो प्लॉटर जो है आपको रजिस्ट्री कर देता है। बाद में एक छोटा सा एक नोटिस आता है आपको, कानून में आपको एक नोटिस आता है, उस पर लिखा रहता है आपने अवैध कब्जा करके अवैध जमीन पर आपने अवैध निर्माण कर रखा है। सिर्फ आपको नहीं आता, पूरे उस सोसाइटी को आता है जिसने भी उस पोखरे की जमीन पे, तालाब की जमीन पे घर बनाया है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तुमने पोखरा देखा ही नहीं था, तालाब देखा ही नहीं था। तो भाई जिस टाइम का नाम है वो जमीन को पाट करके आपको बेचा गया, आपने घर बनाया, उस वक्त वो, उस समय, उससे पहले वो तालाब था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं है। पर आप थे नहीं तो आपको कैसे पता। क्या होता है कि प्लॉटर जो एजेंट होते हैं, वो एजेंट और कुछ अधिकारी होते हैं, उनसे मिल करके, लेखपाल द्वारा से मिल करके वो साजिश रची जाती, लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, आप फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। और बाद में आपको भाई शौक तो शौक लग गया, सरप्राइज मिल जाता है आपको, बहुत ही अनोखा सरप्राइज। वो सरप्राइज भी कहेंगे और उसको धोखा भी कहेंगे, फ्रॉड भी कहेंगे। फ्रॉड यही कहेंगे कि भाई तो हमारी जमीन गई, और सीधा आएगा बुलडोजर, मार के रेल देगा, बाहर फिर से पोखरा बना देगा। यानी कि बुलडोजर आएगा, वो कई मकानों को ध्वस्त करेगा, वहां पर फिर से बराबर कर दिया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा घर से बेघर, और उल्टा फाइन अलग लगाया जाएगा आपके ऊपर कि आप भी सरकार की जमीन को कब्जा करके रखा था। क्योंकि नदी, तालाब और रास्ता पर जो है आपका हक नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का ही हक होता है। बहुत ही लोग अपने पर्सनल जमीन में तालाब बनवाते हैं, लेकिन वो अगर पर्सनल नहीं है, वो सरकार है, तो भाई परेशानी तो होना ही तय है। अब हम जानेंगे अधूरी रजिस्ट्री। अधूरी रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपने रजिस्ट्री करवाया, जमीन जो आपने अच्छा दिया, लेकिन आपने नामांतरण नहीं करवाया। नामांतरण नहीं करवाने से जो पुराना वाला जो मालिक है, उसका नाम अभी तक दिखता रहता है खतौनी पे। और वो क्या करता है कि भाई देखता है कि अभी तक कुछ ऐसा है नहीं, 2-3 महीने बीत गए, अब मैं साबित कर लेता हूं, मैं उस पर दावा ठोक देता हूं कि ये मेरी जमीन है। वो जाके लॉयर से बात करेगा, वकील जो है भाई साहब वो तो अच्छा ही काम कर अपना,
वो उठाएगा, एक नोटिस कोर्ट के जरिए को भिजवा देगा अवैध कब्जा के लिए। या धूल रजिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, कब्जा के लिए, और आपको कर दिया जाएगा जमीन से बेघर, बेजमीन कर दिया जाएगा, जमीन से बाहर निकल जाओ। अब आप साबित करेंगे कि मैंने इसे जमीन खरीदी थी, आप साबित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम है ही नहीं, यानी कि खतौनी के खातेधारक में आपका नाम ही नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर लेके आप घूमते रहेंगे इधर उधर ऐसे। अब हो गया दिक्कत। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जमीन लेने का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन लगेगा पूरे स्टेप को फॉलो करने में। आप पूरी सेफ तरीके से जमीन को आप पा जाएंगे। आप खरीद लेंगे सेफ तरीके से उस जमीन को, जो जमीन को आप खरीदना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा आप लोग। आपको पहले लेने हैं एक पेपर, वो पेपर जो जमीन का पेपर है, आपको उसे एजेंट से लेना है, या फिर एजेंट से बोलिएगा कि भाई आप मालिक से आप बात करके मुझे खतौनी दिला दीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट, आपकी अगर डायरेक्ट मालिक से बात है जमीन के, तो आप उस जमीन के मालिक से मुलाकात कीजिए, आप उससे लीजिए खतौनी। खतौनी मेरी सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसके बिना कुछ कहानी नहीं होता। आपको लीगल वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, कैसे वेरिफिकेशन करके आपको जमीन लेना है। ध्यान दीजिए, खतौनी लेके आपको सीधा जाना है वकील के पास, उसको देने हैं पैसे 500 से 1000, 1000 का। क्यों देने हैं? वो अपना जॉब करेगा। क्या करेगा? अपना काम करेगा। कौन सा काम करेगा? आपके खतौनी को खंगारेगा। क्या करेगा? उसको बोलते हैं मुआयना। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। मुआयना करेगा, 20 साल तक का आप कराइएगा मुआयना। वैसा समझाता हूँ आपको, बस ध्यान दीजिएगा पहले। 20 साल, तकरीबन 2 फसली। आप वकील को दीजिएगा अपने खतौनी। अब बोलेगा भाई साहब मुझे तो मेरे खतौनी का मुआयना कराना है, ये जो खतौनी है इस जमीन को मैं खरीदने वाला हूँ, इस नंबर की जमीन को। मैं कई लोगों के नाम होते हैं, लेकिन आप वही बताइएगा जो कि आपको खरीदना है। आप बोलेंगे भाई ठीक है, वकील बोलेगा ठीक है। आपको 1 से 2 दिन उसको खुला छोड़ देना है। मुझे भाई साहब अच्छे से चेक कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको इतना बोलते ही वो बहुत ही ध्यान से जमीन चेक करेगा, पूरे राजस्व विभाग के रिकॉर्ड खंगारेगा, पूरी हिस्ट्री निकालेगा उस जमीन कि वो जमीन लेने लायक है कि नहीं, पहले किसकी थी, अब किसकी है, उससे पहले किसकी थी, पहले कोई केस तो नहीं चल रहा है, उससे कोई केस है, कोई कब्जा है, कोई वाद विवाद आपत्ति सब चेक करेगा वो। उसके बाद आपको बताएगा कि हाँ कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत रहेगा तो आप जमीन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बोल देगा भाई साहब आप जो है जमीन ले सकते हैं, हमारे तरफ से ओके है, पेपर ओके है। आप क्या करेंगी? आएंगे उस जगह जिस जगह आपको जमीन है, आपकी जमीन, ये जमीन आपको यहाँ पे लेना है कब्जा। कैसे लेना है बताते हैं आपको। आप उस एजेंट से बोलिएगा कि मालिक को बुलाओ, या फिर आपको अगर डायरेक्ट मालिक से बात है तो आप मालिक को बात कीजिए। बोलिए भाई साहब मुझे तो इस जमीन पे कब्जा चाहिए। आपको कब्जा कैसे लेना है? सीधा जमीन पे खड़े हो गए, बोल दिए भाई कब्जा हो गया। नहीं, और ध्यान दीजिएगा अभी भी मैंने रजिस्ट्री और पैसे के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ कब्जा बोला है। अब वो कब्जा आसानी से दे देगा वो, अगर वो जेन्युइन होगा तभी। अब बोल देगा भाई मैं ये कब्जा दे दीजिए, तो कब्जा लेने का तरीका क्या है? आपको पक्की वॉल बाउंड्री करानी है, दीवार वाली बाउंड्री करानी है, चौतरफा बाउंड्री कराइए आप। बिना उसकी जमीन आपको नहीं लेनी है, न कि कोई खम्भे उम्बे गाड़ी उतर के तार से घेर दिए बोलते हो गई जमीन हमारी। नहीं, इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको सुरक्षित माना जाएगा, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि जब भी आप जमीन की बाउंड्री लेंगे, कब्जा लेंगे, वहां पे किसी को अगर मान लीजिए कागजी रूप से कोई मतलब आपत्ति नहीं रहता है, यानी कि खतौनी में कोई आपत्ति नहीं लिखा होता है, वो जमीनी मैटर होता है, जमीनी रूप से किसी को आपत्ति रहती है, कोई दिक्कत रहता है, कोई केस रहता है, आपस में कोई दिक्कत होता है,
तो उस कब्जा लेने के वक्त वो लोग सामने आ जाएंगे और आपको कब्जा लेने नहीं देंगे। वो लोग समझ जाएंगे कि भाई जमीन बिक रही है तो हमें बिकने नहीं देनी है, वो लोग आपको रोकेंगे। आपको तुरंत सतर्क हो जाना, तुरंत सावधान, तुरंत पैसे जो आपने वीडियो खर्चे किए हैं उस आदमी से दीजिए, उस मालिक से, फिर उस एजेंट से पैसे दीजिए। अपने कदम को हल्के से पीछे ले लीजिए, भूल जाइए वो जमीन नहीं देनी है। सीधा मतलब बात ही नहीं करना उसके बारे। अगर मान लीजिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जमीन मिल गई अच्छे से, किसी कोई आपत्ति नहीं रही, आप भाई बहुत अच्छा हो गया। फिर आपको करना क्या है, जाना है बैंक। याद रखिएगा, अब मैंने पैसे की बात की है, वो भी कैश नहीं, बैंक के थ्रू, बैंक। और आप करना है आरटीजीएस। उसके अकाउंट में आरटीजीएस करना है, जिसके अकाउंट से जिसकी जमीन आप खरीद रहे हो उसके अकाउंट में। अब आप सोचेंगे कि आरटीजीएस क्यों करना है। मैं कैश का बात नहीं करता, क्योंकि कैश जो है 2 नंबर का हो गया। आप 1 नंबर का पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया था, लीगल तरीके से उसको दीजिए, जो कि तरीका गवर्नमेंट कहती है। आप जो है बैंक के थ्रू जब आरटीजीएस करेंगे तो आप आरटीजीएस पे आप लिख सकते हैं कि मैंने किस लिए पेमेंट किया है। आप लिख सकते हैं जमीन लेने हेतु, जमीन लेने के लिए, कुछ भी लिख दीजिए। वो सरकारी बैंक के रिकॉर्ड में नाम रहेगा, आरटीजीएस पे वो लिखा रहेगा, वो मेंशन रहेगा। उसके बाद आपको आना है रजिस्ट्री कराने। अब आपको रजिस्ट्री जब कराने आना है तो ध्यान देना है, आप एक्चुअल वही अमाउंट लिखवाइएगा रजिस्ट्री पेपर में, भले 2 पैसा एक्स्ट्रा लगे। जो अमाउंट आपने हकीकत में दिया रहेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, न कि सरकारी वैल्यू के हिसाब से। बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं सरकारी वैल्यू में। अब आपको इसलिए सबसे मैं आपको एक ही तरीका से एग्जाम्पल दूंगा। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए दिए उस जमीन के मार्केट वैल्यू के हिसाब से, अगर आपको कल कोई दिक्कत हो जाता है तो आप उस पर जमीन पे जब केस करेंगे पुराने वाले मालिक के ऊपर, तो आपको अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है ये कानून अदालत अगर बोलता है आपको, उससे बोले कि आप उनके पैसे वापस दे दीजिए। अगर आपने सरकारी वैल्यू लिखाई रहेगी तो इसी के सब पैसे आपको मिलेंगे। अगर आपने वही अमाउंट लिखवाया रहेगा जो कि आपने जमीन खरीदने के लिए दी है, अदा की है, तो आपको वही अमाउंट मिलेगा। बैंक में फायदा होगा, कुछ सरकारी योजना आएगा, कब फायदा को होगा, आपकी जमीन की वैल्यू उसी के हिसाब से बढ़ेगी। और अंत में रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद आपको करना है क्या, नामांतरण। सबसे आखिरी और आखिरी प्रोसेस जिससे आपको निश्चित हो जाना है, रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद। कई मामलों में वकील वगैरह भूल जाते हैं नामांतरण की भी, लेकिन पैसे आपने खर्च किए, आपको ध्यान देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, रजिस्ट्री पेपर, और वकील के सामने खड़े हो जाना है। भाई साहब ये हमारा जो है पेपर है, अब रजिस्ट्री हो चुकी है, आप ही ने की थी, अब जो है आप नामांतरण के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर वकील ने अप्लाई कर दिया रहेगा तो आप बेफिक्र हो जाइएगा, नहीं किया है तो वो कर देगा। और नामांतरण होने के 1 हफ्ते बाद आप खतौनी वगैरह चेक करते रहिएगा। खतौनी में अगर नाम हो आ जाएगा आपका तो आपको बेफिक्र होना नहीं। और हाँ, नामांतरण ये होता है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दिखने लगेगा, तभी आपको खतौनी में आपका नाम शो करने का, यानी कि पुराने मालिक का नाम, मालिक जो है उसका नाम हटा करके आपका नाम उस पर आ जाएगा। तब जमीन वह स्पेशल अच्छे तरीके से और सेफ तरीके से बिना कोई झंझट के आपकी हो सकती है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तभी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको जमीन का जो तरीका है उसके लिए मैं आपको सिर्फ एडवाइस कह देना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर, लिखित एडवाइस। जमीन खरीदने से पहले सिर्फ रजिस्ट्री नहीं, खतौनी, नक्शा, कब्जा और कैद स्टेटस सब कुछ जांचना जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही आपको सालों की परेशानी दे सकती है। जो कि मैंने आपको बताया, जिंदगी भर लड़ते रहेंगे केस अगर आपने छोटी सी भी एक गलती कर दी। आपको करना ये है, इस स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप जमीन जिससे ले पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि हमने जो प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान के हर एक आदमी को, हर एक जनता को, पूरे हिंदुस्तान को जो हम जागरूक करके रहेंगे, उसमें आप एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। कैसे देंगे आप? हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों, अपने भाइयों तक जो कि जमीन लेने वाले हैं। अगर कोई नहीं है आपका तब भी आप शेयर जरूर कीजिए, जो कि जमीन लेने वाले हैं, जमीन ले चुके हैं या फिर इन मामलों में अगर फंसे हुए हैं। तो क्या करना है, ध्यान लीजिएगा, अगर आपको ऐसी कुछ अगर परेशानी होती है तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं, वकील के पास जाना है, सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराना है। आप कानूनी रूप से लड़ सकते हैं, जमीनी रूप से मत लड़ने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ आपको नुकसान होगा। कागजी रूप से आप लड़िए, मैं यही आपको सलाह देना चाहूंगा। और जो मैंने जमीन लेने का जो सेफ तरीका है मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमें आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। आपको ऐसे कमेंट जो आपकी परेशानियां हो, या फिर कोई परेशानी नहीं है तो कम से कम मुझे आप कांग्रेचुलेसन कह सकते हैं। किसी भी ऐसी घटना या फिर ऐसी कोई परेशानियों के लिए बताने के लिए बधाई दे सकते हैं मुझे, या कि आपने मेरी जिंदगी संवार दी, अच्छी कर दी, आपने मुझे बचा लिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप कोई भी, अगर आपके कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको मैं उसका जवाब दूंगा। जो आपको वकील नहीं बताएगा, जब को पुलिस नहीं बताएगी, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आपको मैं बताऊंगा, उसका समाधान बताऊंगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो आपको, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं से हो। और हमारी आखिरी लाइन, चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।